7, 6, 5, 3, 2, 1. 12 अप्रैल 1961, आज से ठीक 60 साल पहले सोवियत यूनियन के यूरी गागारिन अंतरिक्ष में अपनी पहुंच दर्ज करवाने वाले पहले इंसान बने और यह दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा। बताया जाता है कि यूरी गागारिन ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो सोवियत यूनियन के वैज्ञानिकों को डर था कि वहां जीरो ग्रेविटी में यूरी गागारिन बेहोश हो सकते हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। जब यूरी गागारिन अंतरिक्ष में पहुंचे तो वहां जीरो ग्रेविटी का आनंद लेते पाए गए। उन्होंने अंतरिक्ष से धरती पर मैसेज भेजा कि उन्हें अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी बहुत अच्छी लग रही है। गागारिन की उड़ान लगभग 108 मिनट की रही। इस तरह यूरी गागारिन ने दुनिया के सामने अपनी बहादुरी की मिसाल पेश की और इस तरह गागारिन की ऐतिहासिक उड़ान आज के समय में हर किसी के लिए आज भी एक मिसाल है। और इस तरह स्पेस रेस की शुरुआत हो गई। पहले अंतरिक्ष यान और पहले व्यक्ति को सोवियत यूनियन द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने के कारण अब यह अमेरिका के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया और वे भी कुछ कर दिखाने के लिए मजबूर हो गया। और फिर 1961 में ही एलन शोपार्ड ने अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री बनने का ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरा किया। आजकल संपूर्ण विश्व अंतरिक्ष विज्ञान को जानने में लगा हुआ है। अंतरिक्ष के विभिन्न रहस्यों को जानने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अंतरिक्ष मिशन का इतिहास इतना भी पुराना नहीं है, क्योंकि रूस और अमेरिका के स्पेस मिशन की सफलता के बाद चीन ने पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में अपने यान को भेजकर अपनी क्षमता को साबित कर दिखाया, जिसमें मानव को रॉकेट में भेजकर उसे अंतरिक्ष से सुरक्षित वापस लौटाकर भी दिखा दिया। और इस तरह अब भारत भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं हट रहा है। भारत ने भी अपने मानव अंतरिक्ष यात्रा को सार्थक रूप देने के लिए गगनयान के रूप में जोरों शोरों से काम शुरू कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री ने 2018 में स्वतंत्र दिवस पर इस मिशन की आधिकारिक घोषणा की। इस मिशन का पूरा होने की संभावना 2024 तक बताई जा रही है। मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। इस मिशन की पूरी होने की संभावना 2024 तक बताई जा रही है। इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान अब भारत पर केंद्रित हो रहा है और अब इस वजह से ही गगनयान मिशन भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह भारत का अब तक का एकमात्र अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस अभियान के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट करीब 4 से 7 दिनों तक पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की ऊंचाई में रहकर पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। साथ ही वहां जीरो ग्रेविटी के बारे में भी शोध की जाएगी। इस अभियान की लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मिशन को पूरा करके भारत एक ऐसा देश बन सकता है जो किसी मानव को अंतरिक्ष में भेजना उसके लिए कैपेबल हो। गगनयान मिशन के तहत इसमें 3 मिशन सम्मिलित हो गए, जिसमें से एक मानव युक्त होगा, यानी कि उसमें मानव बैठ के जाएगा, जबकि 2 मानव रहित मिशन हो गए, जो कि जुलाई 2023 तक दिसंबर तक लॉन्च होने की संभावना है। वहीं भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन को लेकर सरकार ने 15 मार्च को एक बयान जारी किया, जिसमें राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस साल पैड अबॉर्ट टेस्ट करने जा रहा है। अबॉर्ट टेस्ट का अर्थ होता है मिशन को रद्द करना। पैड अबॉर्ट टेस्ट वास्तव में लॉन्च स्केप सिस्टम होता है। लॉन्च स्केप सिस्टम का मतलब ये होता है कि अंतरिक्ष यात्री किसी भी खराब स्थिति में या कोई भी आपत्ति की स्थिति में वहां से क्रू मॉड्यूल से निकलकर वो बाहर एग्जिट कर जाए, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। यह प्रक्रिया उसी तरह है जैसे फाइटर जेट में होते हुए इमरजेंसी स्थिति में पायलट की सीट इजेक्ट हो जाती है और पायलट किसी भी दुर्घटना से
उसे बचाया जा सकता है, यह अबॉर्ट टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको बता दें कि क्रू मॉड्यूल के नीचे बूस्टर्स यानी इंजन लगे होते हैं। जब भी रॉकेट में किसी भी प्रकार की खराबी आ जाती है या समस्या महसूस होती है, तब यह मॉड्यूल वहाँ से तुरंत एग्जिट हो जाता है यानी निकल जाता है और कैप्सूल के बड़े बड़े पैराशूट उसे आराम से जमीन में उतार देते हैं। इसके बाद अगले साल एक बार फिर से एबॉर्ट टेस्ट इस तरह किया जाएगा ताकि इससे यह सुनिश्चित हो पाए कि मानव अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर किसी भी आपात स्थिति में वो लौट पाए। वही गगनयान को सपोर्ट करने के लिए कई पार्टनर्स और ऑर्गेनाइजेशन सामने आए हैं। इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, CSIR लैब्स, कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री पार्टनर भी सामने आए हैं। वही इसरो का गगनयान एक 3735 किलोग्राम का भारी भरकम अंतरिक्ष यान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने और इसरो ने मिलकर निर्मित किया है। यह यान लगभग एक हफ्ते तक लोअर ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। वही गगनयान 2 मॉड्यूलों से मिलकर बना हुआ है, जिसका पहला हिस्सा सर्विस मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है और दूसरा हिस्सा क्रू मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है। वही क्रू मॉड्यूल का वजन लगभग 3725 किलोग्राम होगा। एस्ट्रोनॉट के बैठने और सुरक्षित सामग्री रखने के बाद इसका वजन लगभग 5300 किलोग्राम हो जाएगा। वही सर्विस मॉड्यूल की बात करें तो यह स्पेसक्राफ्ट का वह भाग है जहां इसको चलाने के लिए फ्यूल रखा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट से अलग भी हो सकता है। सर्विस मॉड्यूल का वजन लगभग 2900 किलोग्राम होगा और इस तरह गगनयान स्पेसक्राफ्ट का टोटल वजन लगभग 8200 किलोग्राम हो जाएगा। वही गगनयान की लॉन्चिंग की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया जाएगा और इसकी गति इतनी तेज होगी कि लॉन्चिंग के केवल 16 मिनट में ही गगनयान पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। यह लगभग 5 से 6 दिन या कहे एक हफ्ते तक पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में रहने के बाद और कुछ परीक्षण करने के बाद गगनयान को धरती पर स्प्लैश डाउन तकनीक की मदद से बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा, जिसे अंतरिक्ष से धरती पर आने में लगभग 36 मिनट का समय लग जाएगा। इस मानव अंतरिक्ष यात्रा मिशन को पूरा करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए इसे 3 चरणों में डिवाइड करने की योजना बनाई गई है। इसमें पहले चरण की बात करें तो इस कार्यक्रम का पहला चरण मानव रहित होगा, यानी इसमें कोई भी इंसान शामिल नहीं होगा। इसे एक तरह का प्रयोग भी आप कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य मार्गों को चिन्हित करना होगा, क्योंकि गगनयान रॉकेट अंतरिक्ष में जाने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौटना चाहिए। इसका दूसरा चरण भी मानव रहित ही होगा, यानी इसमें भी कोई मानव नहीं जाएगा, जबकि इसमें एक रोबोट भेजने वाले हैं जिसे हम ह्यूमनाइड या फिर योम मित्र हिंदी में कहा जा सकता है। ह्यूमनाइड ऐसे रोबोट होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से मानवों के तरीके से व्यवहार करते हैं। हालांकि इससे पहले अन्य देशों ने इस मिशन के लिए पशुओं का उपयोग किया था, जबकि हम किसी रोबोट का यूज कर रहे हैं। इस तरह अगर पहले 2 चरण सफलतापूर्वक होने के बाद ही तीसरे चरण में एक 3 सदस्यीय दल यानी 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। वही ट्रेनिंग के लिए 1 जुलाई 2019 को इसरो और रूस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार रूस हमारे एस्ट्रोनॉट को सिलेक्शन, ट्रेनिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपना सहयोग देने वाला है। हाल ही में रूस में हमारे अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उड़ान का ट्रेनिंग प्राप्त किया था। अगर इसरो इस गगनयान मिशन को सफलतापूर्वक सफल बना देता है तो यह भारत के स्वर्णिम इतिहास में पहली बार होगा जब भारत अपने मानव युक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसी के साथ भारत दुनिया के उन 4 देशों में स्थान प्राप्त कर लेगा जिन देशों ने खुद होकर इंसान को अंतरिक्ष में भेजा हो।